जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पत्रकारों ने दो सवाल पूछा। संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी से जुड़ा हुआ। तो संजय जायसवाल के सवाल पर ललन सिंह कहते हैं कि संजय जायसवाल तो इस लायक ही नहीं है कि हम उन्हें जवाब दे। यानी कि ललन सिंह कहते हैं कि संजय जायसवाल इस लायक ही नहीं है। और याद करिए, जब वो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष थे तब उनकी हैसियत क्या थी और अब उनकी हैसियत क्या है। दरअसल कल सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि बहुत ही जल्द जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा। और यही सवाल जब उनसे पूछा गया ललन सिंह से, तो ललन सिंह इस पर बौखला गए और कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी की ये बौखलाहट 6 तारीख को खत्म हो जाएगी। वो बौखलाए हुए हैं, वो एकदम व्याकुल हो चुके हैं और 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। आगे ललन सिंह कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि महागठबंधन अटूट है और अटूट ही रहेगा। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि ललन सिंह से आखिर वह कौन सा सवाल पूछा गया था जिस पर वो बौखला गए। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। इस समय 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कल उसके लिए वोटिंग होना है। वो सीट है गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा। इसी को लेकर जब कल प्रचार करने गए थे सुशील कुमार मोदी गोपालगंज, तो फिर वहां उन्होंने दावा किया कि बहुत ही जल्द जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक बयान दिए थे कि वो सभी लोग आप तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, उनके पीछे चलिए। और इसी पर कटाक्ष करते हुए जब सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दिया कि बहुत ही जल्द जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, और फिर उसके बाद से कल ही शाम को संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का फिर से दावा कर दिया कि जेडीयू का तो आरजेडी में विलय होना कंफर्म है, यह सवाल ही नहीं उठता। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप इस बात के दावा क्या कर रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होना तय है, तो संजय जायसवाल ने इस पर कहा कि वो तो एकदम कंफर्म है कि आने वाले बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत ही जल्द आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा। यह था संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी का दावा। और फिर उसके बाद से जब इस पर सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल के इस दावे पर पत्रकारों ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल पूछा कि क्या जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है, क्योंकि संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी ने यही दावा किया है कि जेडीयू का बहुत ही जल्द आरजेडी में विलय हो जाएगा। तो फिर इस पे ललन सिंह कहते हैं कि संजय जायसवाल के सवाल पर तो पहले वो बच जाते हैं, उसके बाद से जब उनसे पूछा जाता है कि सुशील कुमार मोदी ने यह दावा किया है कि जेडीयू का आरजेडी में बहुत ही जल्द विलय हो जाएगा, तो इस पर ललन सिंह बौखला जाते हैं और कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी एकदम व्याकुल हो चुके हैं। उनको 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि वो कहां खड़े हैं। 6 नवंबर को उनकी बौखलाहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि 6 नवंबर को वोटों की काउंटिंग है। और फिर उसके बाद से आगे ललन सिंह कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी इस बात की चिंता छोड़ दीजिए, महागठबंधन अटूट है और अटूट ही रहेगा। आगे ललन सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। और फिर उसके बाद से कहते हैं ललन सिंह कि 20 में प्रधानमंत्री मोदी 42 आम सभा किए थे और फिर उसके बाद से 53 ही सीट जीत पाए थे। अमित शाह ने भी नीतीश कुमार पर काफी टिप्पणी की थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन जब वोटों की काउंटिंग हुई तो सभी लोग सदमे में चले गए। नीतीश कुमार के पर जो टिप्पणी किए थे अमित शाह ने, उसको भी लेकर काफी जिक्र किया ललन सिंह और भाजपा पर हमला किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि संजय जायसवाल भी इस बात की दावा कर रहे हैं कि जेडीयू का विलय बहुत जल्द आरजेडी में होने वाला है, तो फिर इस पे ललन सिंह कहते हैं कि संजय जायसवाल के सवाल पर तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इस लायक है नहीं है। यानी कि संजय जायसवाल पर के सवाल पर ललन सिंह कहते हैं कि वो उनको हम जवाब देना नहीं चाहते हैं, वो इस लायक नहीं है। और फिर उसके बाद से आगे ललन सिंह कहते हैं कि आप लोग याद करिए, जब संजय जायसवाल आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष थे तब क्या थे और अब उनकी हैसियत क्या है। यानी कि ललन सिंह संजय जायसवाल के बयान पर, जो संजय जायसवाल ने दावा किया था, उस पर कह रहे हैं कि संजय जायसवाल तो जवाब देने लायक ही नहीं है। और फिर उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि सुशील कुमार मोदी वाले सवाल पर ललन सिंह बहुत ही आसानी से जवाब दे दिए, लेकिन जब संजय जायसवाल से जुड़ा उनसे सवाल पूछा गया तो बौखला गए और कहते हैं कि संजय जायसवाल तो इस काबिल ही नहीं है कि हम उन्हें जवाब दे। बहरहाल कल वोटिंग है और 6 तारीख को इसका परिणाम आएगा, जिसको लेकर ललन सिंह जिक्र कर रहे हैं कि 6 तारीख को पता चल जाएगा कि सुशील कुमार मोदी जी आप कहां खड़े हैं। तो इसी खबर का
हम आपको अपडेट देंगे 6 तारीख को, क्योंकि 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर इसके पहले इसमें कोई अपडेट आता है, कोई भाजपा की तरफ से पलटवार होता है, तो अभी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।